condition for a line, condition for a line, condition for a line, condition for a line to be a tangent, to be a tangent, to be a tangent to an ellipse, to an ellipse, to be a tangent, to be a tangent to an ellipse. तो कंडीशन ऑफ द लाइन कैसे होगा? कंडीशन ऑफ द लाइन में y इक्वल टू जैसे mx प्लस c दिया हुआ है, कंडीशन ऑफ द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, और हमारा जो है एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? आलियन एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये होगा, ये होगा सेकंड इक्वेशन। अब हमको कंडीशन निकालना है, तो ये y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, y इक्वल टू mx प्लस c में पुट कर देंगे, है ना। चलिए अब इसका जो हम लोग निकालेंगे तो y इक्वल टू mx प्लस c में जब पुट करेंगे तो यहां से हमारा c स्क्वायर इक्वल टू निकल जाएगा a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और c बराबर निकल जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये प्लस माइनस में डाल सकते हैं यहां पे, यानी y इक्वल टू mx प्लस c में क्या होगा? mx प्लस c के जगह पे प्लस माइनस रूट अंडर क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कंडीशन ऑफ द लाइन निकल गया, नहीं c बराबर निकल गया ना जी, पढ़ाया ना, c बराबर क्या निकल गया? प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो माय डियर y इक्वल टू mx प्लस c जो है, यदि ये सेकंड इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो हमारा ये सब कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। b इक्वल टू 0 b स्क्वायर प्लस पूरे c की फॉर्म में, जैसे x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y की जगह में mx प्लस c पर होल स्क्वायर कर देंगे बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये चीज आ जाता है, यानी c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कृपया बोर्ड देखें, उधर नहीं देखें। c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पे c इक्वल टू क्या हो गया? प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। m क्या है यहां पे? m क्या है जी? m है स्लोप। m क्या है? m है स्लोप। और c क्या है? कंडीशन ऑफ द लाइन, कंडीशन फॉर ए लाइन, कंडीशन फॉर ए लाइन। ये c को c इक्वल टू आती है ना निकला जी, हां a और b पाराबोला का दिया हुआ है, एलिप्स का जो इक्वेशन रहेगा, एलिप्स का इक्वेशन क्या रहेगा? a दिया रहेगा, b दिया रहेगा, निकल जाएगा कंडीशन फॉर ए लाइन। चलिए फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन फॉर द लाइन, फाइंड द कंडीशन फॉर द लाइन lx plus my plus n equals to 0। find the condition for the line, find the condition for the line lx plus my plus n equals to 0, lx plus my plus n equals to 0 to touch the ellipse, to touch the ellipse lx plus my plus n equals to 0 to touch the ellipse x square by a square y square by b square equals to 1। अब इसको कैसे बनाइएगा, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टू टच द एलिप्स वाला इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे कंडीशन हमको दिया हुआ है, कंडीशन क्या दिया हुआ है? lx plus my plus n equals to 0 दिया हुआ है बच्चों, lx plus my plus n equals to क्या दिया हुआ है? my plus n equals to 0। अरे तरीके my equals to क्या हो जाएगा यहाँ से? my बराबर हो जाएगा minus lx minus n, minus lx minus n, तो y बराबर हो जाएगा minus l by m into x minus n by n, ठीक है। अब ये बताइए कंडीशन, हमको कंडीशन फॉर द लाइन निकालना है, तो कंडीशन फॉर द लाइन c इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये प्लस माइनस। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ये बताइए, यहाँ पे और एक बात बताना होगा आपको, तो c स्क्वायर निकालना है, तो c स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये बताइए यहाँ पे कंडीशन में कि हमको m का वैल्यू कितना दिया हुआ है? m का वैल्यू कितना दिया हुआ है? m बराबर दिया हुआ है माइनस एल बाय एम, और c बराबर क्या दिया? माइनस एल बाय एम दिया हुआ है। अब इसको पुट कर देंगे तो कंडीशन फॉर द लाइन निकल जाएगा, क्या नहीं निकलेगा कंडीशन ऑफ द लाइन? तो m का वैल्यू कितना है हमारा? m का वैल्यू है माइनस एल बाय एम, तो यहाँ पे c का वैल्यू है कितना? माइनस एल, तो ये हो गया m स्क्वायर बाय m स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, फिर m के जगह पे माइनस एल बाय एम है तो l स्क्वायर बाय m स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा? b स्क्वायर हो गया।
प्लस बी स्क्वायर हो गया ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एन स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ का भी एन स्क्वायर और यहाँ का भी एन स्क्वायर, ये चला गया। तो कंडीशन फॉर द लाइन क्या निकल गया बच्चों, एन स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर। चलिए कॉपी कीजिए कंडीशन फॉर द लाइन। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द कंडीशन फॉर द लाइन, फाइंड द कंडीशन फॉर द लाइन, find the condition for the line, find the condition for the line x cos alpha plus y sin alpha equals to p, find the condition for the line x cos alpha plus y sin alpha equals to p, x cos alpha plus y sin alpha equals to p, लिखा x cos alpha plus y sin alpha equals to p, to be a tangent to the ellipse, 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 x square by a square plus y square by b square equals to 1, to be a tangent to the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1. ये क्या है x square by a square plus y square by b square equals to 1. तो टेंजेंट ऑफ द एलिप्स क्या है, इक्वेशन टेंजेंट ऑफ द एलिप्स में यही है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू क्या है p। यहां से सबसे पहले स्लोप निकालिए, c निकालिए, फिर इस इक्वेशन में पुट कीजिए, ये जो इक्वेशन है इसमें पुट कीजिए, ठीक है ना, बन जाएगा। चलिए अब इसको